हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप आपका अपने चैनल नर्सिंग विद अनूप में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में मैंने सेल के बारे में बताया था। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में शॉर्ट में आपको बताऊंगा। उसका नाम है टिश्यू। लेकिन टिश्यू को पढ़ने के पहले हम थोड़ा रिकॉल करते हैं कि मैंने पहले सेल के बारे में बताया था। सेल के पहले मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया था। इसमें एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैंने आपको ये सब बताया था। देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ क्या होता है हम आपको बताएंगे। टिश्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड टिश्यूज़। मैंने बताया था कि टिश्यूज़ का फॉर्मेशन सेल से होता है। जब कई सारी सेल आपस में मिलती हैं तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे ग्रुप ऑफ सेल बोला जाता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो कई सारी सेल, दो या दो से अधिक सेल ग्रुप में मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। दिस इज कॉल्ड टिश्यू। और टिश्यू से ही ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। कैसे? जब कई सारी सेल मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, उसी प्रकार कई सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार ऑर्गन से क्या बनते हैं? सिस्टम बनते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी टिश्यू की? कि टिश्यू एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो या दो से अधिक सेल आपस में मिलकर समूह बनकर या समूह बनाकर मिलती है। उसे हम टिश्यू या हिंदी में ऊतक कहते हैं। देन हम टिश्यू के टाइप के बारे में देखेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द टिश्यूज़। मेनली 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा आपका होता है मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ आपका होता है नर्वस टिश्यू। 4 टिश्यूज़ अलग अलग बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे पहले के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे पहला आपका एपिथेलियल सेल आता है, या कि एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जो टिश्यू होगा उसे हम एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर जो 4, 5, 10, 15, 20 जो सेल रहेंगे ग्रुप में, उसे हम क्या बोलेंगे? एपिथेलियल सेल बोलेंगे। तो एपिथेलियल क्या बनाती है? हमारी बॉडी की स्किन का फॉर्मेशन करती है। और हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन की जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं, और जो भी रूट होता है, जैसे ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उसकी कवरिंग भी बनाती है। ठीक है। तो मेनली एपिथेलियल जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी की स्किन बनाते हैं। और जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन की आउटर और इनर कवरिंग भी बनाते हैं। तो ये आपका क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। सेकंड आपका आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब होता है कनेक्शन या कनेक्टेड। जो स्ट्रक्चर कनेक्शन का बॉडी में काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन कार्टिलेजिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कैसे? क्योंकि जो ब्लड होता है होल बॉडी में सप्लाई होता है, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होता है? सप्लाई होता है। इसलिए वो क्या करता है? एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट या पेरिफेरल रिलेशनशिप बनाता है। इसीलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। वॉन भी एक वॉन से दूसरे वॉन से मिलकर हमारी बॉडी का ढांचा तैयार करती है, बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करती है, और एक कनेक्शन का काम करती है। इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। किसको? वॉन को कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। कार्टिलेज भी जुड़े रहते हैं, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसीलिए मैंने बताया पहले, एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमारी बॉडी की स्किन और बॉडी के जो इंटरनल और आउटर कवरिंग होती है ऑर्गन्स की और कैविटीज़ की, वो एपिथेलियल सेल्स और टिश्यूज़ ही बनाते हैं। इसीलिए सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मैंने बता दिया, ब्लड, बोन एंड कार्टिलेजिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कैसे फॉर्मेशन करते हैं मैंने वो बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो मसल्स का फॉर्मेशन करता है। जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो बनाने का काम कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू। जिससे हमारी लेग्स की, हैंड्स की जो मसल्स होती हैं वो क्या होती है? एक प्रकार की मस्कुलर टिश्यू होती हैं। वो मस्कुलर टिश्यू मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब पूरे मस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। उसे हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। जिस प्रकार मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, उसी प्रकार नर्वस जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स
न्यूरॉन्स एक सेल होती है, कई सारे न्यूरॉन्स नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और कई सारे नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैंने बताया 4 प्रकार के जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे होल बॉडी के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। जिस प्रकार एपिथेलियल सेल्स जो होती है हमारी इंटेगुमेंटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करती है और पूरी इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग का फॉर्मेशन करती है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बोन्स, ब्लड, कार्टिलेजेस का फॉर्मेशन करती है। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं मैंने बता दिया है आपको। और जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो मसल्स का फॉर्मेशन मतलब मस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स और पूरे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैंने जितना बताया आपका 50% आप लिख सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी समझ में नहीं आया था आप कमेंट में कर सकते हैं और जो भी आप टॉपिक आगे पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।